नमस्कार दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आज सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें हमारा 4 चीज़ें पाया जाता है, जिसमें हमारा होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इन चारों में संबंध जो होता है, भाग देने पर जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उनके बीच जो संबंध पाया जाता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और इन्हीं से मिलकर हमारा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तैयार होता है। जैसे हम किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए हम 25 में भाग देते हैं 4 से, तो ये हमारा 6 बार में जाएगा और यहाँ से हमारा 24 आएगा और यहाँ हमारा शेष बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भाज्य है वो है 25, भाजक है 4, भागफल है 6 और शेषफल है 1। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर रखते कैसे हैं। तो जैसे हमारा जो भी हमारा संख्या है, जैसे हमने 25 में भाग दिया, तो 25 में भाग देने के बाद जैसे मान लीजिए हम भाज्य ले लेते हैं a। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा भाज्य a है और भाजक हमारा b है तथा भागफल हमारा q और शेषफल हमारा r है, तो इसी रूप में व्यक्त करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम कोई भी संख्या को अगर हम इसके आधार पे रखें तो हम यहाँ पे रख सकते हैं जो हमारा a है वो है हमारा भाज्य, जो कि यहाँ पे इस संख्या में हमारा 25 दिया गया है, तथा यहाँ पे जो b है वो है हमारा भाजक, जो कि हमारा 4 है, और जो भागफल है वो हमारा 6 और जो शेषफल है वो 1 है। तो इसी रूप में व्यक्त करने की क्रिया को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं और इसी के आधार पे हम किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे तोड़ सकते हैं।